गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम देखेंगे उपयोजित लेखन का चौथा पॉइंट, कहानी लेखन। कहानी लेखन किस प्रकार लिखते हैं, तो तुमको वहाँ मुझे मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी का उचित शीर्षक दो और उसके मिलने वाली सीख भी लिखिए। जैसे तुमको सबसे पहले कहानी के पॉइंट दिए जाएंगे और उसके ऊपर तुमको क्या करनी पड़ेगा, मतलब कहानी लिखनी पड़ेगी। और कहानी लिखते समय तुमको ध्यान में रखने वाली बातें, मतलब जहाँ पे पूर्ण विराम हो वहाँ पे पूर्ण विराम देना आवश्यक होता है और कहानी का जो स्वरूप हो वो अच्छे से लिखना आवश्यक होता है। जैसे उसको शीर्षक जिसको हम टाइटल कहते हैं वो भी देना क्या है, आवश्यक होता है। उसके बाद में जो तात्पर्य है जिसे हम सीख कहते हैं वो भी लिखनी, मतलब कहानी के बाद वो भी लिखना आवश्यक है कि तुमसे कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सीख प्राप्त होती है, ये भी लिखना आवश्यक होता है। जैसे हमें मतलब कहानी में मुद्दों के आधार पर लिखना आवश्यक होता है और सबसे पहले कहानी के मुद्दों के अच्छी तरह समझ लेना। जैसे उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसको मतलब जो प्रश्न पूछा है उसके जो मुद्दे हैं वो समझना आवश्यक होता है, क्योंकि वो मुद्दे के हर एक पॉइंट हमारे कहानी में आना आवश्यक है। और कहानी का जो मतलब कहानी जो हम लिखेंगे उसका सूत्र, मतलब जो पूर्ण जो पैराग्राफ वगैरह है वो भी अच्छे से आना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे ही तुमको पूरे 5 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। और सबसे पहले जो कहानी की शुरुआत करनी चाहिए जो मतलब रोचक ढंग से, जो अच्छे से हो। जैसे कहानी उन्होंने दी है कि एक किसान, तो सबसे पहले उन्होंने सिर्फ एक किसान दिया है, उसके बाद में उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना। तो सबसे पहले हमको एक किसान दिया है, तो किसान कैसा हो, मतलब वो कहाँ पे रहता, वो अगर हम अच्छे से रोचक ढंग से अगर शुरुआत करें तो कहानी पढ़ने वाला भी अच्छे से पढ़ता है और सोचता है कि उसने अच्छी कहानी लिखी है। तो उसका जो ढंग है वो अच्छे से रोचक तरीके से होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखी जाती है, तुमको पता होगा कहानी अब हम कहानी वो दी है तो भूतकाल में, मतलब जो हो गई घटना के आधार पर हम कहानी लिखते हैं। तो जो वर्तमान में, मतलब जो बोल रहे हैं वर्तमान में वहाँ पे उल्लेख होना, उसका उल्लेख न हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक भी देना आवश्यक है। तुम कहानी लिखते हो तो उसको एक शीर्षक, जो उसे हम टाइटल करते हैं, वो भी देना क्या है, आवश्यक है। और उसके तुरंत बाद जो सीखे, मतलब कहानी पूर्ण होने के बाद में जो सीखे जो तुमको कहानी से प्राप्त हुए हैं वो भी लिखना आवश्यक है। जैसे उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि एक किसान, उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना। ये जो हमारे पॉइंट है ये हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे परी के दर्शन, 2 वरदान मांगने को कहना, किसान की पत्नी का लोभ, गहनों का शौक, हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ। और दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाना। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, उन्होंने मतलब दिया है, तो तुमको सीख भी लिखनी आवश्यक है। जैसे हमको मतलब कहानी की शुरुआत करते समय, जैसे एक किसान था, ऐसे यहाँ पे दिया है उन्होंने किसान, तो किसान कहानी में आना आवश्यक है। जैसे एक किसान था, उसकी आर्थिक परिस्थिति असाधारण थी, उसके बाद में हम पूर्ण विराम देंगे। और उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना, मतलब क्या कल्पना उन्होंने मतलब इस प्रकार लिखा है, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा कि उसकी पत्नी मतलब हमेशा मतलब सपने देखती थी, क्योंकि वो धनी हो जाए, या फिर पैसे की उसको लालच थी। तो वो हमेशा सोचती थी कि मैं पैसे, मतलब मेरे पास कहाँ से आएंगे, किस प्रकार मैं पैसे मतलब उपलब्ध कर सकती हूँ। ऐसे वो हमेशा कल्पना करती रहती थी। एक बार ऐसे ही वो कल्पना कर रही थी और उसको परी के दर्शन हुए। देखो यहाँ पे दिए उन्होंने परी के दर्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट लेना आवश्यक है। जैसे एक दिन उसको परी के दर्शन हुए और उसने क्या किया, परी को वरदान मांगे। जैसे वहाँ पे दिए कि 2 वरदान मांगने को कहना। तो परी ने क्या किया, उसने उस परी को कहा कि परी ने उससे कहा कि तुम 2 वरदान मांगो। परी मिलने के बाद वो बोली कि तुम कौन से भी 2 वरदान मांग सकती हो। तो जो उसकी पत्नी है उसने कहा कि मुझे बहुत गहने दो, ऐसे मतलब उसको गहने का शौक था। इसीलिए यहाँ पे देखो उसने दिया कि किसान की पत्नी का लोभ, वो कैसी थी, लोभी थी, तो इसीलिए
उसको मतलब जो हमको लिखना ये आवश्यक है कि किसान की पत्नी वो बहुत लोभी थी, इसीलिए उसको गहने का शौक था और वो गहने के शौक के कारण उसने परी से एक वरदान मांगा कि मुझे क्या था, मुझे क्या चाहिए, गहने चाहिए। और दूसरा वरदान मांगा कि हाथ सोने का बना दो। देखो यहाँ पे दिया है, हाथ सोने का बना दो। दूसरा वरदान उसने मांगा कि हाथ सोने का बना दो। और ऐसा कहकर परी मतलब हाथ ऐसा करके परी चली जाती है और वही उसी समय उसका जो किसान की पत्नी का जो है हाथ वो रुक जाता है। देखो हाथ रुक जाना, ये पॉइंट लेना आवश्यक है। तो उसका हाथ रुक जाता है, तकलीफ, अभी उन्होंने यहाँ पे तकलीफ दी है सिर्फ, तो उसका पॉइंट तुमको क्या करना है, बनाना है। जैसे वो हाथ सोने का बन गया, उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ होने लगी, वो जिधर भी जाती उसका हाथ उठता नहीं था क्योंकि वो सोने का था, वो निर्जीव हो गया था। तो वो मतलब हाँ उसको बहुत तकलीफ होने लगी और वो फिर दूसरा वरदान मांगना, फिर वो फिर से परी को बुलाया और उसने क्या किया, फिर दूसरा वरदान मांगा। जो मतलब पहला वरदान क्या था कि उसको सोने का शौक था, मतलब जो गहनों का, और हाथ सोने का कर दो। और दूसरा वरदान उसने परी को मांगा कि हाथ पहले जैसा बना दो, मेरा जो हाथ है वो मेरा पहले जैसे बना दो। और परी क्या करती है, तथास्तु कह के अदृश्य हो जाती है, क्योंकि परी ने पहले से ही कहा था कि तुमको कितना मतलब हाथ कैसा, दो वरदान मांगने होंगे। तो परी ने उसने किसान की पत्नी ने कौन सा एक वरदान मांगा कि मतलब गहनों का, और दूसरा वरदान मांगा कि जो मेरा हाथ है वो पहले जैसा बना दो, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही थी सोने के हाथ से। तो उससे परी किसान की पत्नी ने यह वरदान मांगा और परी क्या करके तथास्तु कह के अदृश्य हो गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसान की पत्नी कैसी थी, लोभी थी। तो तुमको मतलब जो टाइटल है, मतलब जो जिसे हम शीर्षक कहते, तो ये भी हम दे सकते हैं कि लोभ का फल, या फिर दो वरदान, ऐसे हम जो शीर्षक है वो दे सकते हैं कहानी को। उसके बाद में सीख कि लालच बुरी बला है, या फिर लोभ का परिणाम बुरा होता है, इस प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। तो आज हमने इस प्रकार कहानी लेखन देखा। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरी कहानी। उसके बाद में दूसरी कहानी हमारी, एक गांव के बाहर रास्ते में पत्थर, लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और सीख। तुमको क्या करना है, सबसे पहले शीर्षक देना है। जैसे सबसे पहले हम कहानी लिखेंगे, शीर्षक का हम जो जगह है वो हम छोड़ देंगे। जैसे हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था, गांव के बाहर एक रास्ता था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि एक गांव के बाहर रास्ते में पत्थर, तो सबसे पहले हमको रास्ते का उल्लेख करना क्या है, आवश्यक है। तो जैसे एक गांव था कि गांव के बाहर एक रास्ता था, रास्ते के बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, और उस पत्थर में लोग गुजरते थे मतलब यहाँ से वहाँ जाते थे, और उनमें से ही कई लोगों के पत्थर को ठोकरे लगी। देखो उससे से टकराना और किसी से न हटना, मतलब उधर ठोकर लगी और लोग ठोकर लगने के कई लोग नीचे गिर गए और कई को काफ़ी चोट पहुंची। इसीलिए पर उन्होंने किसी से न पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा, और देखो किसी ने भी पत्थर उठाकर रास्ते में नहीं रखा, और भला बुरा कहते आगे बढ़ना, और सभी क्या कर रहे थे, भला मतलब पत्थर को ऐसा है वैसा कर आगे बढ़ रहे थे, मतलब भला बुरा कहकर आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरा पैराग्राफ करना है हमको कि एक दिन उस रास्ते में गरीब किसान गुजर रहा था और पत्थर हटाकर और पत्थर को ठोकर लगने की वाली थी, पर वह बच गया। और रोज़ जाने कितने लोग इस पत्थर को ठोकरें लगती होगी, इसे रास्ते में हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे में रख दिया, और फिर पत्थर को नीचे छोटा सा गड्ढा था, उसमें से एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली, उसमें चिट्ठी और कुछ रुपए थे। देखो वहाँ पे कुछ पत्थर के नीचे चिट्ठी में रुपए और पैसे थे। पत्थर हटाने का उसको इनाम मिला। तो उसको पत्थर हटाने का उन्होंने क्या किया था, उस पत्थर में इनाम रखा था। और जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आलस्य पर खूब
पछतावा हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम उसका शीर्षक देंगे कि पत्थर हटाने का इनाम, या फिर तुमको जो अच्छा लगे वो तुम उसका शीर्षक दे सकते हो। और सीख लिखेंगे कि परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है, या फिर अच्छे परिश्रम का फल अच्छा ही मिलता है। इस प्रकार तुम सीख लिख सकते हो तुम्हारे मन से। तो आज हमने इस प्रकार कहानी किस प्रकार लिखते हैं वो हमने देखा। मतलब जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे हमारे जो कहानी में होते हैं वो लेना आवश्यक होता है, जिसके तुमको कुल 5 अंक मिलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे विज्ञापन लेखन। उसके बाद में हम देखेंगे विज्ञापन लेखन मतलब क्या कि जैसे हम एडवर्टाइज कहते हैं इंग्लिश में, जैसे बड़े पैमाने पर निर्मित किसी वस्तु पर विज्ञापन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे विज्ञापन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे श्रव्य माध्यम और दूसरा है जो लिखित स्वरूप पे हम लिखते हैं। जैसे श्रव्य यानी सुना जाने वाला, और दूसरा मतलब जो पर्दे पर दिखाई देता है, यह ऐसा माध्यम जो हम टीवी पे देखते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को मन के किसी चीज़ की प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का विज्ञापन करेंगे, जैसे साबुन हो या फिर कौन से भी चीज़, जैसे जिसका एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन करेंगे हम, तो उसके प्रति लोगों की क्या होती है, रुचि बढ़ती जाती है और लोग उसके प्रति आकर्षित होते जाते हैं। तो विज्ञापन लेखन मतलब उसको हम लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा रोचक ढंग से लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि लोग वो देखते समय मतलब इस पर कौन सी छूट ज़्यादा दी गई है वो देखते हैं, और वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेने का जो है ये एडवर्टाइज देकर लेने का प्रयत्न करते हैं, जो मतलब हमने जिसके ऊपर एडवर्टाइज की है। तो सबसे पहले कि विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कम से कम शब्दों में वस्तु के बारे में हमको लिखना आवश्यक होता है। मतलब अगर उन्होंने कौन सा प्रश्न दिया होता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो कम से कम भाषा में तुमको वहाँ पे लिखना, मतलब जो विज्ञापन लिखेंगे उसमें लिखना आवश्यक होता है। और उसकी जो शैली होती है वो रोचक और अच्छे ढंग से मतलब लिखनी आवश्यक होती है। जैसे उन्होंने ढंग समुची जानकारी प्रदान की जाए, और उसके ऊपर जिसके ऊपर हम विज्ञापन लिखेंगे उसकी पूरी जानकारी लिखना आवश्यक होती है। और जो उन्होंने पॉइंट दिया होता है उसमें के मुद्दे भी लेना आवश्यक होता है। जैसे देखो, मैंने एक विज्ञापन लिया है कि एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, उसकी शैक्षणिक पात्रता तथा कालावधि, संपर्क, आयु सीमा, ये जो पॉइंट है हमारे, शैक्षणिक पात्रता, संपर्क, कालावधि और उसकी जो आयु सीमा है वो भी लेना अभी हमको आवश्यक है। जैसे हमको पेपर में या फिर हमारे नोटबुक में इस तरह बॉक्स करना पड़ेगा, या फिर तुम गोल भी कर सकते हो एटीएम का, इसीलिए मैंने इसके स्क्वायर शेप में लिखा है। जैसे तुमको सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो अच्छे से लिखना आवश्यक है। जैसे आवश्यकता है किसकी, तो एटीएम के लिए। अभी ये बॉक्स में हम लिखेंगे एटीएम के लिए किसकी आवश्यकता है, हमको किसका विज्ञापन बनाना है, एटीएम के लिए। जैसे देखो, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षा की आवश्यकता है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे चाहिए, या फिर हमको जो भी लगता है वो लिख सकते हैं। जैसे चाहिए एक स्वस्थ यहाँ पे हम सुरक्षा रक्षक, ये अगर हम बॉक्स में लिखेंगे तो देखने वाले का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होगा। अगर तुम पेपर में लिखते समय ये लिखोगे तो तुमको ये बॉक्स करना पड़ेगा, या फिर ये जो है उसको अगर तुम डार्क करोगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। सुरक्षा रक्षक। उसके बाद में उन्होंने दिए कि जिसकी आयु सीमा, मतलब उसकी आयु सीमा कितनी हो। अगर तुमको एटीएम के लिए चाहिए तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एटीएम के लिए मतलब अगर एटीएम में चोरी हो गई तो
उसकी जो आयु सीमा है वो अच्छे से होनी चाहिए, या फिर वो ज़्यादा बूढ़ा ना हो या फिर वो ज़्यादा छोटा भी ना हो। इसीलिए उसकी जो आयु सीमा है वो हम लिखते समय अच्छे से लिखनी चाहिए। जैसे उन्होंने सिर्फ आयु सीमा दी है, तो आयु सीमा 25 से 30 वर्ष के बीच में हो। ऐसे